हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कोलोइजन थ्योरी। देखिए, इसको पुट फॉरवर्ड किया था मैक्स लॉर्ड लुईस ने, जो कि बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। इसमें क्या होता है, देखिए, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एज्यूम टू बी हार्ड स्पेयर, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको हम क्या मानेंगे कि हार्ड स्पेयर्स मानेंगे। और रिएक्शन तब अगर होगी जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा ईच अदर। पॉस्टुलेट क्या है, प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्टेंट कोलाइड करेगा। दोज कोलिजन आर इफेक्टिव, वो ही कोलिजन इफेक्टिव होंगे जिसमें मॉलिक्यूल में क्या होगी, एक सफिशिएंट एनर्जी होगी एक्टिवेशन की और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, उन्हीं के कोलिजन इफेक्टिव होंगे। हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है। टू ब्रिंग आउट ऑफ दिस, ये इसको इफेक्टिव बनाने के लिए ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। टोटल नंबर का कुछ फ्रैक्शंस ही होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं। तो रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, Z इंटू एफ। जेड यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, और F हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। मैक्सिमल बोल्ट्जमान के लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, डेल N अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N, तो हो जाएगा E माइनस ए अपॉन RT। अब इसी को हम बोल्ट्जमान फैक्टर बोलते हैं। इसी को अगर रेट है तो क्या हो जाएगा, -d NA/dt। तो Z हमारा ऐसी रहेगा, F की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे को दो केसेस अराइज होते हैं। पहला केस जब कोलॉइड सेम मॉलिक्यूल में हो रहा हो, और जब कोलॉइड डिफरेंट डिसिमिलर यानी अलग अलग में हो रहा हो। जैसे यहाँ पे को क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल है, ए क्या है, सेम मॉलिक्यूल है और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब हम मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे रिजिड और हार्ड स्पेयर। ये तो हमने करना ही है, और इनके बीच में नो अट्रैक्शन है और नो रिपल्सन है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल है तो हो जाएगा ZAA 1/√2 पाई V सिग्मा A स्क्वायर N स्क्वायर A। यहाँ पे कुछ सिग्मा ए डायमीटर हो जाएगा मॉलिक्यूल का, और Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को सॉल्व करेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अब 8 kT/πMA। MA यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ मॉलिक्यूल, K हो जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंड T हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद हम यही सब वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे यहाँ पे को। तो V की वैल्यू में हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे टू ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ ए, हमें एक ही टर्म पे निकालना है। तो यहाँ पे को हम सारी वैल्यूज़ रखते जाएंगे बाहर पे को, हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद से पुटिंग वैल्यू ऑफ J इन इक्वेशन थर्ड, इसको अब हमें इक्वेशन थर्ड जो हमारी पीछे इक्वेशन थी उस पर पुट करना है। तो ये वैल्यू सेम रह जाएगी, और ये इसकी वैल्यू थी, Z की वैल्यू इतनी आ गई और F की वैल्यू तो इतनी रही। तो फॉर सिमिलर मॉलिक्यूल ये हमारा रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे इसको कंपेयर करेंगे, ये आ गया। उसके बाद देन इसको हम आर्हीनियस इक्वेशन से करेंगे। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, KE - EA/RT। तो यहाँ पे कुछ हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 सिग्मा स्क्वायर A N/10³ पाई kT/MA लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर रखी है। उसके बाद से अब मैंने बोला था 2 केसेस होते हैं। अगला केस है जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल है, जैसे एक A है एक B है और प्रोडक्ट बनाएंगे। केस सेम रहेगा। यहाँ पे को जहाँ पे स्क्वायर हो जाता है वहाँ पे Na और Nb आ जाएगा। अब यहाँ पे को जो डिस्टेंस होगी क्लोजेस्ट अप्रोच की, वो इफेक्टिव मॉलिक्यूल डायमीटर ऑफ कोलिजन बिटवीन A एंड B इज इक्वल्स टू द क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे वैल्यू पुट करी। अब जो यहाँ पे को इसकी वैल्यू थी वो हम ये पुट कर देंगे बस। फिर कोलिजन नंबर MA का क्या हो जाएगा, MA/N, MB का MB/N जो हमने यहाँ किया था, और K की वैल्यू रखनी है हमें R/N, वो हमने जो पुट कर रही थी यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर रखी है। यहाँ पे को भी एज इट इज़ हमने सेम करना है। सॉल्व करते करते इतना आ गया। कोलिजन थ्योरी में हम रेट निकालेंगे। उसके बाद से हमारी रेट निकाला dN/Z, हमें Z जो ऊपर AB इसकी वैल्यू पूरी पुट कर देंगे, पीछे में ERT ऐसी रह जाएगा। रेट क्या हो जाएगी, K Na और NB के बराबर हो जाएगी। उसके बाद से हम करेंगे A, ये हमारा फॉर्मूला ही था। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी N/10³ पाई स्क्वायर AB, और ये पूरी वैल्यू होगी जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल होगी, क्योंकि दोनों के इफेक्टिव मास और डिस्टेंस होगी तो वो जुड़ जाएंगे।
अब मॉडिफिकेशन क्या क्या हुए थे कोलिजन थ्योरी में। कोलिजन थ्योरी को हम प्रेडिक्ट करते हैं एक्यूरेट, ये एक्यूरेट कांस्टेंट बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बताता है एक्यूरेटली, इन्वॉल्विंग सैम्पल मॉलिक्यूल एम्फेसिस एंड द सॉल्यूशन। हाउएवर फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा बायोमोलिक्यूल के बहुत ज़्यादा प्रेशर में, एट द हाई प्रेशर द एब्जॉर्ब रिएक्शन रेट इज़ लोअर देन द थियोरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू। कुछ इसमें क्या आ जाता है, अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे को सजेस्ट किया था ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल द टाइम ऑफ द कोलिजन और कंसिडर्ड स्टीरिक फैक्टर से इसको डिफाइन किया था। ये इसकी लिमिटेशन थी, इस कारण से इस थ्योरी में हमने मॉडिफिकेशन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा के, यहाँ पे क्या होता है हमेशा आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई माइनस अपॉन आर टी, तो यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर भी आ जाएगा क्योंकि ओरिएंटेशन होगा। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर वेरीज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, बदलते रहता है, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 10.8 तक होती है। नॉट ओनली कोलिजन आर इम्पॉर्टेंट टू अकर रिएक्शन, सिर्फ कोलिजन ही, इसने ऐसा बोला सिर्फ कोलिजन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन करने के लिए, सुटेबल ओरिएंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ये इसका मॉडिफिकेशन है। तो सिमिलर मॉलिक्यूल के लिए ये बन जाएगा स्टीरिक फैक्टर, और डिसिमिलर मॉलिक्यूल के ये हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोलिजन थ्योरी। होप सो आप लोग को समझ में आई होगी। इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।